नमस्कार दोस्तों, बजरंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। राजस्थान ग्राम पंचायत चुनाव 2025-26 की हर महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले प्राप्त करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। ग्राम पंचायत चुनाव से जुड़ी कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट आती है वो हम आप तक चैनल पर सबसे पहले पहुँचाते हैं। दोस्तों, आप राजस्थान के कौन से ज़िले से रहने वाले हैं कमेंट करके बताइएगा, ताकि आपके ज़िले में सरकार की कोई भी योजना आए या चुनाव से जुड़ी कोई भी अपडेट आए वो हम आप तक पहुँचाएँगे। दोस्तों, राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव दोनों एक साथ करवाए जाएंगे, ये अभी कन्फर्म हो चुका है। सरकार की तरफ से जो है इस पर मोहर लगा दी गई। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, तो आप ये मानकर चलिए कि ग्राम पंचायत चुनाव में थोड़ी देरी और होगी, अधिसूचना जल्द जारी कर दी जाएगी और आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, ग्राम पंचायत चुनाव में सरकार 6 बड़े बदलाव करने वाली है, जिसकी वजह से जो लोग पंच सरपंच के चुनाव लड़ना चाहते हैं उनको काफ़ी बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि सरकार की तरफ से पंचायत चुनाव में जो है वो शैक्षणिक योग्यता में बदलाव करने पर काम किया जा रहा है। इसके साथ ही 2 बच्चों से ज़्यादा का जो नियम है, इसके अलावा पंचायत चुनाव में अन्य कई बड़े बदलाव सरकार कर सकती हैं, जिससे 50% से ज़्यादा पुराने प्रत्याशी चुनाव लड़ने से वंचित हो सकते हैं। यानी ऐसे लोग जो काफ़ी लंबे समय से चुनाव लड़ते आ रहे थे उनको एक बड़ा झटका लग सकता है। राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव में दोस्तों, सरकार की तरफ से स्नातक यानी ग्रेजुएशन यानी जिन्होंने BA BSc किया है उनको मान्यता देने पर भी काम किया जा सकता है, ऐसा भी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है। तो दोस्तों, ऐसे में युवाओं को ज़्यादा मौका मिलेगा, लेकिन जो पुराने प्रत्याशी हैं उनको एक बड़ा झटका लग सकता है। तो चुनाव कब से होंगे, राजस्थान के चुनाव को लेकर जो बड़ी खबर आ रही है वो आपको बताएंगे। लास्ट तक वीडियो में आप बने रहिएगा। जी हाँ दोस्तों, बड़ा ऐलान कर दिया गया है। साथियों, राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव की इंतज़ार की घड़ियां अब समाप्त होने वाली हैं, क्योंकि राजस्थान में पंचायत चुनाव को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला कर लिया है। जी हाँ दोस्तों, इंतज़ार को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। राजस्थान के पंचायत चुनाव जो है वो 2026 में जनवरी से लेकर के मार्च के बीच में पूरे करवाए जाएंगे। सभी चुनाव एक साथ होंगे, लेकिन जो लोग पंच सरपंच का चुनाव लड़ना चाहते हैं उनको तगड़ा झटका यहाँ पर लगने वाला है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी अपडेट आपके लिए लेकर आ चुके हैं। यहाँ पर तारीख तय होते ही अनेक लोगों पर चुनाव लड़ने को लेकर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। सरपंच का चुनाव हो, वार्ड पंच का चुनाव हो, पंचायत समिति का चुनाव हो या फिर प्रधान का चुनाव हो या परिषद का, हर चुनाव में महिला पुरुषों को अब 5 नए नियम मानने पड़ेंगे। जी हाँ दोस्तों, 5 नए नियमों को सुनकर आपके भी होश उड़ सकते हैं। बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। जैसा कि बता दें, चुनाव लड़ने वालों को तगड़ा झटका यहाँ पर लग सकता है, सरपंच का चुनाव हो या अन्य कोई चुनाव हो। अब दोस्तों, 2026 के चुनाव की तारीखों को लेकर भी बड़ा फैसला लिया जा चुका है और 5 नए नियम इसमें लागू किए जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर सरकार की तरफ से जो है वो 1 स्टेट 1 इलेक्शन को स्वीकृति दी जा चुकी है। यानी एक राज्य एक ही चुनाव, यानी पंचायत चुनाव और निकाय चुनाव एक साथ ही करवाए जाएंगे। तारीख को लेकर भी बड़ा अपडेट आ चुका है। हम आपको बताने वाले हैं कि चुनाव कब होने जा रहे हैं, चुनाव कौन कौन से पदों पर होने जा रहे हैं और किस प्रकार से चुनाव होने जा रहे हैं, कौन चुनाव लड़ सकता है, कौन चुनाव नहीं लड़ सकता है। पूरी अपडेट आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। अपडेट अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। राजस्थान पंचायत चुनाव 2026 की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। इस बार चुनाव में साथियों कई बड़े बदलाव होंगे, यानी कि चुनाव कई बड़े बदलाव को लेकर आया है। आप जानते हैं कि राजस्थान में जब कांग्रेस की सरकार थी तो कांग्रेस सरकार ने चुनाव के लिए शैक्षणिक योग्यता को समाप्त कर दिया था। उससे पहले जब भाजपा सरकार थी वसुंधरा जी की, तो उन्होंने चुनाव में शैक्षणिक योग्यता लागू की थी। तो अब दोबारा से राजस्थान में भाजपा की सरकार है जो शैक्षणिक योग्यता लागू करने वाली है, लेकिन इस बार न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं या ग्रेजुएशन की जा सकती है। तो इससे प्रत्याशियों को एक बड़ा झटका लग सकता है। हालांकि अभी फाइनल हुआ नहीं है, लेकिन ऐसी मांग की जा रही। तो आपको क्या लगता है, राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए? इसके साथ ही दोस्तों, किन किन दस्तावेजों की आपको ज़रूरत पड़ेगी अगर आप चुनाव लड़ने चाहते हैं, तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको पहले ही तैयार करना होगा, इस वीडियो में आप अंत तक देखिएगा। आपको पूरी जानकारी हम प्रदान करने वाले हैं। तो दोस्तों, ग्राम पंचायत में 2 पद हैं, वार्ड पंच और सरपंच। इसके अलावा दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, पंचायत समिति में भी 2 प्रमुख पद होते हैं, जिनमें पंचायत समिति सदस्य और जिला और प्रधान
पंचायत समिति का प्रधान होता है। जिला परिषद में भी 2 पद महत्वपूर्ण होते हैं, जिला परिषद सदस्य और जिला परिषद के अलावा जो लोग चुनाव लड़ने चाहते हैं वो ये डॉक्यूमेंट तैयार रखें। आप राजस्थान के मूल निवासी होने चाहिए। यदि आप मतदाता हैं तो आप वीडियो पूरा अवश्य देखिएगा। आपको बता दें कि 5 नए नियम कौन से होंगे। सबसे पहले अगर आप चुनाव लड़ना चाहते हैं तो 21 साल से ज़्यादा आपकी आयु होनी चाहिए, राजस्थान का निवासी होना चाहिए। वहाँ पर साथियों जहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं उसी पंचायत क्षेत्र का मतदाता भी उम्मीदवार के लिए होना जरूरी है। नामांकन प्रक्रिया साथियों दोस्तों निर्धारित तिथि में नामांकन पत्र जमा करवाना होगा। नामांकन पत्र के साथ जमानत राशि भी जमा करवानी होगी। सभी डॉक्यूमेंट प्रमाणित प्रमाणित होने चाहिए, यानी खुद से अटेस्टेड होने चाहिए। नामांकन की तिथि और समय चुनाव आयोग के द्वारा तय की गई तारीख पर ही आवेदन आपको जमा करना होगा, नहीं तो आपका आवेदन जो है वो रद्द कर दिया जाएगा। इसके अलावा समय सीमा के बाद कोई भी फॉर्म भरते हैं तो आपका आवेदन मान्य नहीं होगा। अंतिम दोपहर तक आपको आवेदन करना होगा। सभी नामांकन पत्रों की जांच निर्वाचन अधिकारियों द्वारा की जाएगी। कोई भी गलत जानकारी मिलने पर तुरंत प्रभाव से नामांकन फॉर्म रद्द कर दिया जाएगा और जांच के आदेश के बाद स्वीकृति जो सूची है वो भी जारी की जाएगी। यदि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा तो आप यहाँ पर चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। दोस्तों आपको बता दें कि ग्रेजुएशन की डिग्री जो है वो सरकार लागू कर सकती है, या फिर कम से कम 12वीं पास जो है वो लागू किया जा सकता है। जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं या पहली 5वीं या फिर 8वीं तक पास हैं उनको चुनाव लड़ने में अयोग्य घोषित किया जा सकता है। अर्थात सरपंच बनने के लिए न्यूनतम योग्यता सरकार लागू कर सकती है। इसके अलावा जमानत राशि सामान्य वर्ग के 500 रुपये, ओबीसी एसटी वर्ग को 250 रुपये देनी हो सकती है। आने वाले जो उम्मीदवार हैं हो सकता है उनकी जमानत जब्त हो जाए तो उनको राशि वापस नहीं मिलेगी। अगला जो नियम है वो है अपराध या अयोग्यता। अगर कोई उम्मीदवार किसी आपराधिक मामले में दोषी है तो चुनाव नहीं लड़ सकता। सरकारी कर्मचारी होने पर पहले इस्तीफा देना होगा, वरना आप आवेदन नहीं कर सकते। भ्रष्टाचार दुराचार के मामले में यदि आप अयोग्य हैं तो दोस्तों आप चुनाव जो वो नहीं लड़ सकते हैं। ग्राम पंचायत स्तर पर चुनाव लड़ने के लिए 20,000 रुपये, पंचायत समिति स्तर पर 50,000 रुपये और जिला परिषद स्तर पर 1 लाख रुपये ही खर्च कर सकते हैं। सीमा से अधिक खर्च करते हैं तो उम्मीदवारों को अयोग्य घोषित किया जा सकता है और उसको चुनाव नहीं लड़ने दिया जाएगा। 8वां नियम दोस्तों आपको बता दें कि किसी या धार्मिक जाति अपील प्रतिबंध लाउड स्पीकर बैनर आदि के लिए अनुमति लेना होगा। गलत प्रचार झूठी जानकारी या साथ ही जहाँ पर जो भी आवेदक अगर गलत प्रचार करते हैं तो उनका जो नामांकन है वो भी रद्द कर दिया जा सकता है। चुनाव की तारीखों की अगर दोस्तों बात करें तो राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव 2025 में नहीं होंगे। राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव जो है वो 2026 में करवाए जाएंगे। 26 में ये चुनाव जो है वो मार्च अप्रैल के महीने तक सरकार की तरफ से संपन्न करवाए जा सकते हैं, तो अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन राजस्थान के ग्राम पंचायत चुनाव में सरकार कई सारे जो नए नियम हैं वो लागू कर सकती है। तो इन चुनाव से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां आप तक हम पहुंचाएंगे। तो आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।